जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 7 सितंबर 2021 का करंट अफेयर, जिसका पहला प्रश्न है सितंबर 2021 में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। तो यह है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। अब आखिर हम देखेंगे कि क्या है आखिर 5 स्टार ईट राइट स्टेशन। तो यह जो है यह शुरू किया है FSSAI। ठीक है दोस्तों, यह शुरू किया है FSSAI। अब आखिर ये FSSAI क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, यह होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और आखिर क्या है ये ईट राइट स्टेशन, तो मैं आपको बता दूं, ईट राइट स्टेशन जो है इसमें एक 5 स्टार रेटिंग रखी गई है, जिसके अंदर जो चंडीगढ़ जो रेलवे स्टेशन है यह 5वां रेलवे स्टेशन है जहाँ पे एक तरह से जो खाना है वो बहुत ही सेफ है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का। और जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसने एक अभियान भी शुरू किया था, जिस अभियान का नाम था ईट राइट अभियान। ठीक है, ईट राइट अभियान। तो इस ईट राइट अभियान का जो मकसद था वो यही था कि सभी लोग रेलवे स्टेशन पे या फिर कहीं पे भी अच्छा खाना सभी को मिले। तो इसी का यह अभियान यह जो लक्ष्य था, इसी अभियान का यह लक्ष्य था। और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जो है यह 5वां स्टेशन है 5 स्टार रेटिंग वाला। और पहले के जो 4 रेलवे स्टेशन है उनमें से पहला रेलवे स्टेशन का नाम है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन। ठीक है, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन। छत्रपति मुंबई रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, बड़ोदरा रेलवे स्टेशन। यह थे कुछ, यह चंडीगढ़ से पहले जिन भी स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग मिली थी वह स्टेशन थे। अब हम देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जैसे कि FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम से हुई। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 2006 के अधिनियम से हुई थी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश में खाद्य आपातकाल लगाया गया। तो खाद्य आपातकाल लगाया था श्रीलंका ने। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कैपिटॉल कॉम्प्लेक्स के वास्तुकार कौन थे। तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है इनके वास्तुकार थे ली कार्बूशियर। ठीक है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स के जो वास्तुकार थे उनका नाम है ली कार्बूशियर। अगला प्रश्न है ईट राइट मूवमेंट की टैगलाइन। ईट राइट मूवमेंट की टैगलाइन क्या है। तो ईट राइट मूवमेंट जो है उसकी टैगलाइन है सही भोजन और बेहतर जीवन। सही भोजन और बेहतर जीवन, यह इसकी टैगलाइन है। किसकी टैगलाइन है। ईट राइट मूवमेंट की टैगलाइन है। भारतीय पोषण मिशन कब प्रारंभ हुआ। तो जो भारतीय पोषण मिशन है यह प्रारंभ हुआ था 8 मार्च 2018 को। और यह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो यह प्रारंभ हुआ था झुंझुनू राजस्थान से, झुंझुनू जो कि राजस्थान में है। पोषण माह किस माह को मनाया जाता है। तो पोषण माह जो है यह सितंबर माह को ही पोषण माह मनाया जाता है। हम देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न, जो कि है हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड एक कंपनी है। पावर ग्रिड किस तरह की कंपनी है। तो यह पावर ग्रिड जो है यह पहली भारतीय सार्वजनिक कंपनी है। ठीक है, पावर ग्रिड जो है यह पहली भारतीय सार्वजनिक कंपनी है और इसको सम्मानित किया गया था एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट से के बेस्ट अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया था। और यह भारत की पहली भारतीय सार्वजनिक कंपनी है। और विश्व में जो इस लिस्ट में विश्व में इस कंपनी की रैंक आई है 8। ठीक है, 8th रैंक पर है पावर ग्रिड, जो कि भारत की पहली सार्वजनिक कंपनी है। और इसका यह जो एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट है इस बेस्ट अवार्ड को दोस्तों क्यों दिया जाता है।
तो यह दिया जाता है कौशल विकास के बेहतर प्रदर्शन के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पावर ग्रिड। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार। तो दोस्तों ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार जो है यह मोहम्मद यूनुस को दिया गया है, जो कि बांग्लादेश के हैं। ठीक है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश के हैं। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो जो 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है यह रजनीकांत को दिया गया है। ई पंचायत पुरस्कार 2021, तो दोस्तों जो ई पंचायत पुरस्कार 2021 है यह उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है यह दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र भंडारे को। ठीक है, और ई कैबिनेट, ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों मैंने अभी आपको बताया ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश को दिया गया, लेकिन ई कैबिनेट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और T+2, ठीक है, T+2 अवार्ड जो है यह किसे दिया गया, तो यह दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अब हम देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न, जो कि है ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। तो जो ब्राइट स्टार अभ्यास है यह मिस्र में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। मिस्र के द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। कितने देशों ने इसके अंदर भाग लिया है, तो 21 देशों ने इसके अंदर भाग लिया है, और मिस्र को ही हम इजिप्ट कहते हैं। ठीक है, 21 देशों ने इस एक्सरसाइज के अंदर भाग लिया है, जिसका नाम है ब्राइट स्टार एक्सरसाइज। और यह कहाँ होगी, तो यह होगी भूमध्य सागर में यह होगी। और भारत और अमेरिका के मध्य कौन सी एक्सरसाइज होती है, जैसे कि ऑप्शन में दिया है अमेरिका, तो भारत और अमेरिका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, भारत और अमेरिका के बीच में होती है वज्र प्रहार एक्सरसाइज। और भारत और फ्रांस जो है इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, इनके बीच में एक्सरसाइज होती है शक्ति, गरुड़, वरुण और एक्स डेजर्ट नाइट। ये जो है ये 4 एक्सरसाइज होती हैं किनके, भारत और फ्रांस के मध्य। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि स्वेज नहर किन 2 जल भागों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दूं स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है, तो आसवान बांध जो है यह नील नदी पर स्थित है, और नील नदी मिस्र में है। अब हम देखते हैं आज का चौथा प्रश्न, जो कि है चर्चा में रही पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य से संबंधित है। तो चर्चा में रही पत्रकार कल्याण कोष योजना जो है यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अब आपको बता दूं ये जो पत्रकार कल्याण कोष योजना जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है, और इसका मकसद क्या है, तो इसका मकसद है कि जितने भी पत्रकार हैं जो जिनका कोविड-19 के कारण निधन हुआ है, या फिर जो भी कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं, उनके संरक्षण के लिए यह शुरू किया गया है। और इसे शुरू किया है भूपेश बघेल ने, और आपको बता दूं भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के जो हैं यह सीएम हैं। ठीक है, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि भारत की पहली ई लोक अदालत कहाँ प्रारंभ हुई। तो भारत की पहली ई लोक अदालत जो है ये छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई थी, और कब प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी 2000 में। महतारी दुलार योजना, तो जो महतारी दुलार योजना है यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, तो मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो है यह राजस्थान से संबंधित है। और चिरंजीवी योजना जो है यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश में ही प्रोजेक्ट बोल योजना जो है यह भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है।
और आप मुझे बताओ, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ओडिशा जो राज्य है इसके अंदर पत्रकारों के लिए कौन सी योजना शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी, इस योजना का नाम था गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, ओडिशा के अंदर पत्रकारों के लिए एक योजना शुरू हुई थी जिसका नाम था गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, तो दोस्तों ऑक्सीजन ऑन व्हील्स है यह करनाल हरियाणा संबंधित है। पिंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो जो पिंडवानी नृत्य है इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। ठीक है दोस्तों, पिंडवानी नृत्य जो है इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से, इसका संबंध है। हम देखते हैं आज का 5वां प्रश्न जो कि है 5 सितंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को विद्रोही सैनिकों ने हिरासत में लिया है? तो दोस्तों आपको बता दूं, यह राष्ट्रपति हैं गिनी की, और दोस्तों गिनी के जो राष्ट्रपति उनका नाम है अल्फा कोंडे, और दोस्तों इनको हिरासत में ले लिया गया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इन्हें हिरासत में लिया है, विद्रोही सैनिकों ने इन्हें हिरासत में लिया है। उसके साथ में वहाँ का जो संविधान है उसको भंग कर दिया है और सरकार को भी भंग कर दिया है। किसने? तो विद्रोही सैनिकों ने यह सब किया है। और आपको बता दें, अल्फा कोंडे जो है यह गिनी के पहले लोकतांत्रिक राष्ट्रपति थे। ठीक है, यह गिनी के पहले लोकतांत्रिक राष्ट्रपति हैं। कौन? अल्फा कोंडे। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जो कि है, जिनमें पहला है अशरफ गनी किस देश के राष्ट्रपति थे जो देश छोड़कर चले गए? अशरफ गनी जो है दोस्तों यह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे जो कि देश छोड़कर चले गए। अफगानिस्तान की जो लैंग्वेज है अफगानिस्तान की लैंग्वेज का नाम है पश्तो। अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम है शोरा, और अफगानिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम है काबुल। ठीक है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सैन्य आपातकाल लगाया है? तो म्यांमार ने जो है दोस्तों सैन्य आपातकाल लगाया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 प्रबंधन में कमी के कारण इस्तीफा दे दिया है? तो यह दिया है योशिहितो सुगा ने, जो कि जापान के प्रधानमंत्री हैं। मलेशिया, इन्होंने यह भी बताया है कि यह सितंबर में इस्तीफा दे देंगे। मलेशिया के नए राष्ट्रपति कौन है? तो मलेशिया के नए राष्ट्रपति है इस्माइल साबरी याकूब। ठीक है दोस्तों, इस्माइल साबरी याकूब। इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन है? तो इजराइल के नए राष्ट्रपति हैं इसोक हर्जोग, और इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 6 प्रश्न की तरफ जो कि है वतन प्रेम योजना। वतन प्रेम योजना किस राज्य की फ्लैगशिप योजना है? तो वतन प्रेम योजना जो है यह गुजरात की फ्लैगशिप योजना है। यह कब शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी 7 अगस्त 2021 को। 7 अगस्त 2021 को यह शुरू हुई थी। और 7 अगस्त डेट ही क्यों ली गई है? तो आपको बता दूं, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था। और यह स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था? तो यह स्वदेशी आंदोलन जो है यह हुआ था विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए। यह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और यह स्टार्ट हुआ था टाउन हॉल कोलकाता से, यह स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, और 7 अगस्त को हम मनाते हैं भाला फेंक दिवस। ठीक है, 7 अगस्त को हम मनाते हैं भाला फेंक दिवस। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जो कि है डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो डिफेंस एक्सपो 2022 है इसका आयोजन किया जाएगा गांधीनगर गुजरात में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी कौन सी है? तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी है केवडिया। भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सी है? तो भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है अहमदाबाद। रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो रानी की वाव स्थित है गुजरात में। ठीक है, रानी की वाव दोस्तों रानी की वाव जो है यह स्थित है गुजरात में। भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज कौन सी है? तो भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज है धोलावीरा, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अब हम चलते हैं हमारे आज के
7वें प्रश्न की तरफ, जो कि है किस राज्य ने डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है, जिसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। तो डुगोंग जो है दोस्तों, यह एक समुद्री गाय है जिसे हम समुद्री स्तनधारी भी कह सकते हैं, जो कि विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी है। डुगोंग एक समुद्री गाय है जिसे समुद्री स्तनधारी भी कहते हैं, और इन्हीं के संरक्षण के लिए भारत का पहला डुगोंग संरक्षण जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। और यह तमिलनाडु में कहाँ स्थित है, तो जो पाक जल संधि है, पाक जल संधि है। अब आपको बता दो पाक जल संधि कहाँ है, तो यहाँ पे भारत है, ये भारत है, और यहाँ पे श्रीलंका है। तो यहाँ के बीच में जो जल संधि है इसका नाम है पाक जल संधि। तो इस पाक जल संधि से 500 किलोमीटर दूर यह संरक्षण है। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं। तो जो तमिलनाडु का तट है इसे हम कहते हैं कोरमंडल तट, ठीक है, कोरमंडल तट। कलपक्कम और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, तो कलपक्कम और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री स्टालिन, और यह किस पार्टी से संबंधित है, तो यह संबंधित है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से यह संबंधित है। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी किसने जीती, तो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जो है यह जीती है तमिलनाडु ने। अमेजन के द्वारा भारत में कहाँ पर अमेजन की इकाई स्थापित की जा रही है, तो यह की जा रही है चेन्नई में। और चेन्नई में क्या हो रहा है, तो अमेजन के द्वारा अमेजन की पहली इकाई चेन्नई में स्थापित की जा रही है। संगम साहित्य का संबंध किससे है, संगम साहित्य जो है इसका संबंध तमिलनाडु से है, और तमिलनाडु के क्लासिकल नृत्य को हम कहते हैं भरतनाट्यम। अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की तरफ, जो कि है विशेष आहरण अधिकार, SDR जिसे हम कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। बास्केट में निम्नलिखित विशेष आहरण अधिकार, बास्केट में निम्नलिखित में से कौन सी एक मुद्रा शामिल नहीं है, तो रुपया जो है यह इस विशेष आहरण अधिकार यानी SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स में शामिल नहीं है। कौन सी, रुपया, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर ये SDR विशेष आहरण अधिकार क्या है, तो SDR की फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR है यह IMF की मुद्रा है। और इसके अंदर कौन कौन सी मुद्राएं हैं, तो इसके अंदर डॉलर है, येन है, पाउंड है, युआन है और यूरो, ठीक है। कौन कौन सी है, डॉलर, येन, पाउंड, युआन और यूरो जो है यह इसमें है। और आपको बता दूं डॉलर जो है यह अमेरिका की है, येन जापान की, पाउंड यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, युआन चीन की और यूरो यूरोपियन यूनियन की मुद्राएं हैं। और इसके अंदर रुपया जो है यह शामिल नहीं है। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन से 3 नए सदस्य शामिल हुए हैं, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसके अंदर 3 नए सदस्य शामिल हुए हैं, जिनमें पहला नाम है बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे, ठीक है। और ये जो वापस बताता हूँ, न्यू डेवलपमेंट बैंक में ये 3 देश नए शामिल हुए हैं, जिनका नाम है बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स जो संगठन है इसकी बैंक है। और हम चलते हैं हमारे आज के 9वें प्रश्न की तरफ, जो कि है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का सिक्का जारी किया है, तो याद रखना 125वीं जयंती भी है और 125 रुपये का सिक्का भी जारी किया है। तो वह है भक्ति देवानंद स्वामी प्रभुपाद और
इनका जन्म हुआ था 1896 में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1896 में, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और यह जो है यह इन्होंने इस्कॉन शुरू किया था, यानी हरे कृष्ण मूवमेंट जो है यह इन्हीं के नेतृत्व में शुरू हुआ था। और इस्कॉन क्या काम करता है, तो इस्कॉन जितने भी वैदिक साहित्य का प्रचार प्रसार कौन करता है, तो इस्कॉन ही वैदिक साहित्य का प्रचार प्रसार करता है। और 125वीं जयंती पर 125 रुपए का सिक्का किसकी जयंती पर जारी किया, तो ये भक्तिकांत स्वामी प्रभुपाद ने जारी किया। और किसने, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है हाल ही में किस संस्थान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपए का सिक्का जारी किया है, तो यह है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। उसके 75 वर्ष की वर्षगांठ पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। यह 16 अक्टूबर को जारी किया जाएगा, उपलक्ष्य है। और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है यह है रोम, इटली में। स्विट्जरलैंड में किस टेनिस प्लेयर के नाम का सिक्का जारी किया है, तो यह किया है रोजर फेडरर के नाम पर सिक्का जारी किया है। और रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है, यह संबंधित है टेनिस से। हाल ही में किस संगठन ने 125 वर्ष पूर्ण हुए, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में TB नरेंद्रन है। तो प्रश्न सिंपल है, यह है कि किस संस्थान के 125 वर्ष पूर्ण हुए हैं और उसके जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका नाम है TB नरेंद्रन। तो वह है CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ। उसके जो अध्यक्ष वर्तमान है वह है TB नरेंद्रन। और इस संगठन के 125 वर्ष पूर्ण हुए हैं। हाल ही में किस विद्रोह को 100 वर्ष पूर्ण हो गए, तो जो मोपला विद्रोह था जो कि केरल राज्य में हुआ था, इसको 100 वर्ष पूर्ण हो गए। और यह हुआ था 1921 में, यह जो विद्रोह है यह हुआ था। हम देखते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि है सितंबर 2021 में किस राज्य द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरू की गई है, तो यह शुरू की गई है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। और क्या है ये, पहले बता दो। अरुणाचल प्रदेश जो है इसने कृषि संबंधित में एक योजना शुरू की है जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषि योजना। और बागवानी संबंधित, ठीक है, एक और बागवानी संबंधित में शुरू की है आत्मनिर्भर बागवानी योजना। तो यह दोनों जो योजनाएं हैं इनका जो बजट है वह 60 करोड़ है। यानी आत्मनिर्भर कृषि योजना का बजट है 60 करोड़ और आत्मनिर्भर बागवानी योजना का बजट है 60 करोड़। और यह कहाँ से शुरू हुआ, तो यह शुरू हुआ है ईटानगर से, जो कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। और इसे शुरू किया था अरुणाचल प्रदेश के CM, जिनका नाम है पेमा खांडू। इसके साथ हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।